हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, वो भी कंप्यूटर टीचर, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे अप्रॉक्स अगर बात करते हैं तो अप्रॉक्स, अगर एशियट में बात किया जाए तो इससे अप्रॉक्स आपका आता है 9 क्वेश्चन। ठीक है। अगर वही बात करते हैं हम बिहार बीपीएससी ट्री में, तो इससे अप्रॉक्स देखने को मिलता है आपका 10 से 12 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। और इससे अगर पहले बात करते तो पार्ट 8 तक में हमने टोटल देखा था 230 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है। 230 क्वेश्चन। तो आज हम बात करेंगे 231 नंबर से, 231 नंबर से बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। और शायद में भी चांस हो सकता है क्या कि ये 30 क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। ठीक है। बिकॉज हमने अगर बात करते हैं प्योर क्वेश्चन पे तो अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन तक हो चुका होगा। ठीक है। 200 क्वेश्चन तक प्योर क्वेश्चन हो चुका होगा। ठीक है। और मे भी 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे अभी तक में, पार्ट 8 तक में। तो मे भी रिपीट हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रिवीजन भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर 231 नंबर से। यस। इफ वी हैव, देखिए अगर हम बात करते हैं तो डीबीएमएस का थ्योरी क्लास भी अप्रॉक्स हो ही चुका है। उसमें ज्वाइन एक आपका बचा हुआ है, तो उसका भी बहुत ही जल्द मैंने कोशिश किया है तो स्टार्ट करने का। ठीक है। तो इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड असेंडिंग और डिसेंडिंग आफ्टर स्क्वेल ऑर्डर बाय क्लॉज, अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज में ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को स्पेसिफाइड नहीं करते हैं, तो यूज बाय डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट रूप से क्या होगा, डिसेंडिंग होगा या असेंडिंग होगा या नो डिफॉल्ट वैल्यू। तो याद रखें, क्या जब भी हम स्पेसिफाइड नहीं करते हैं तो ये डिफॉल्ट रूप से ये असेंडिंग ऑर्डर में डिफॉल्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है। यस। नेक्स्ट, कमांड डेट कम्स अंडर टीसीएल, टीसीएल के अंदर कौन सा कमांड आता है, तो कमिट रोलबैक सेव पॉइंट। तो ये सभी जितने भी हैं यहाँ पर, कमिट रोलबैक सेव पॉइंट, ये सभी टीसीएल के अंदर आते हैं। टीसीएल क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, याद रखेंगे, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये फुल फॉर्म को भी जरूर से जरूर ध्यान में रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, dash command makes the updates performed by the transaction permanent in the database. ओके। रोलबैक, कमिट, ट्रंकेट या फ्लैशबैक। ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट, क्या रखेंगे, ट्रांजेक्शन परमानेंट। तो ये आपका हो जाएगा कमिट, हो जाएगा कमिट। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर। यस। नेक्स्ट, एक व्यू भी आपका होता है, यहाँ पर व्यू भी आपका राइट आंसर हो सकता था। ठीक है। राइट क्या यहाँ पर, जैसे रोल बैक हो गया यहाँ पर, ट्रंकेट, फ्लैशबैक, व्यू, यहाँ पर राइट आंसर बात करते तो सिर्फ कमिट ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द यूजर आईडी कैन बी एडिट या रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रूल्स। ठीक है। DBSYS एडमिन या सिस्टम एडमिन कह सकते हैं। ठीक है। डीबी एक्सेस एडमिन या डीबी सिक्योरिटी एडमिन या डीबी सेटअप पिन सेटअप एडमिन। ओके। तो यूजर आईडी कैन बी एडेड, यूजर आईडी क्या कर सकता है, वो ऐड कर सकता है या तो रिमूव कर सकता है। तो वो कौन कर सकता है, ठीक है, उसका जो रोल है ये है एक्सेस एडमिन का। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, एक्सेस एडमिन, डीबी एक्सेस एडमिन। ठीक है। डेटाबेस एक्सेस एडमिन। नेक्स्ट, ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नन मैच्ड टपल्स। ऑप्शन ए लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऑप्शन बी इनर ज्वाइन, ऑप्शन सी दिया गया है नेचुरल ज्वाइन, एंड ऑप्शन डी राइट आउटर ज्वाइन। देखिए नॉट पूछा गया, जब भी नॉट आए उसे आप इंडिकेट जरूर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम नोट को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और गलती से हम टिक आउट गलत कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं नॉट प्रिजर्व नन मैच टपल्स, लेफ्ट आउटर ज्वाइन ये तो होता ही है, इनर ज्वाइन आपका राइट आंसर यहाँ पर भी बी बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट, 236 नंबर देखेंगे, फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर को फाइंड करना है। ओके। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके। ऑल सिटीज। ठीक है। सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेदर ऑर्डर बाय टेम्परेचर, सिलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर। ठीक है। ये नहीं, ऑर्डर वाइज में दिया गया नहीं है, सिलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर।
ऑर्डर वाइज टेम्परेचर, ये आपका सी बन जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ऑर्डर वाइज में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 237 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा गया, ध्यान रखेंगे, नॉट, नॉट ए सुपर की नहीं होना चाहिए इन रिलेशनल स्कीमा विथ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट दिया गया है PQRST। ओके, एंड प्राइमरी की दिया गया है PS, प्राइमरी की दिया गया है PS। तो यहां पर भी आपका PS दिख रहा है, PS यहां पर ऑप्शन ए बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन यहां पर ए बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट 238 नंबर, which of the following property is not observed with respect to RDBMS। ठीक है, ऑप्शन ए सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज इमटेरियल, ऑप्शन बी टपल्स इन रिलेशन इज इमटेरियल, ये नहीं आपका होगा। ठीक है, तो यही तो आपका राइट आंसर पूछ रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर नॉट पूछा है, तो आपका तो बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यू इच वन टपल, ये तो सही बात है। ठीक है, ये सही आपका है, ये भी सही था। नल इज यू टू रिप्रेजेंट वैल्यू डेट आर अननोन या नन अप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, बिकॉज नोट पूछा है, ध्यान रखेंगे नोट पूछा है। ओके, नेक्स्ट, टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड। ठीक है, डिस्प्ले, शो, सिलेक्ट, व्यू, रिट्रीव, देखिए रिट्रीव इंफॉर्मेशन करना है तो वो हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड का। ठीक है, रिट्रीव करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द टर्म NTFS, टर्म क्या है, NTFS है। ठीक है, रिफर्स टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग, मीन्स कहने कर तो NTFS का बताना है फुल फॉर्म आपको, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या न्यू ट्री, ट्री तो होगा नहीं, न्यू टेबल टाइप फाइल सिस्टम या नेटवर्क टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यहाँ पर बात करते हैं NTFS का फुल फॉर्म, तो आपका हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन यहाँ बन जाएगा ए, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट 241 नंबर, ए डेटाबेस कंपोनेंट दैट कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा स्टोर इन द फिजिकल डेटा स्टोर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी टेबल, ऑप्शन डी ग्राफ। देखिए कहता है क्या, ये डेटाबेस कंपोनेंट डेट कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द डेटा स्टोर इन द फिजिकल डेटा, तो वो आपका कहलाता है स्कीमा। क्या कहलाता है, स्कीमा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, वो स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट 242 नंबर, which one of the following provides the ability to query information from the database and to insert tuple into delete tuples from and modify tuples in the database। ये आपका PY क्वेश्चन है। देखिए हमने जितने भी PY क्वेश्चन है वो आपको अलग से जरूरत पड़ने का नहीं है, जितने भी PY क्वेश्चन है सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, और अनेक प्रकार के एग्जाम जिससे कि KVS बात करते हैं, NVS बात करते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको UGC नेट का भी देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया, जो कि इस स्टेट में पूछने लायक है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं DML, DDL, DCL, TCL, तो क्या करना है, डिलीट टपल्स फ्रॉम एंड मॉडिफाई। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं ये आपका DML हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DML। आपको बताना कमेंट्स बॉक्स में ये DML में कौन कौन सा कमांड आते हैं, DDL में कौन सा कमांड आते हैं, DCL में कौन सा कमांड आते हैं, और TCL में कौन सा कमांड आते हैं। इन सभी का जवाब देंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, देखिए लिखने से क्या होता है आपको ये आसानी से याद रहता है। ठीक है, तो प्लीज इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट 243 नंबर, इन रिलेशनल डेटाबेस मिनिमल सुपर की इज नॉन एज, रेफरेंस की, फॉरगन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की। इन रिलेशनल डेटाबेस मिनिमल सुपर की, देखिए यहां पर बात किया गया है मिनिमल सुपर की, तो ये आपका हो जाएगा कैंडिडेट की। क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की।
तो राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा डी। नेक्स्ट 244, which of the following is true about the having clause? हैविंग क्लॉज के बारे में इनमें से कौन सा है जो कि सही है? ऑप्शन ए कहता है क्या, सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर कॉलम रेदर देन ग्रुप्स। ओके। ऑप्शन बी, सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर रो रेदर देन कॉलम्स। ऑप्शन सी, सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रेदर देन रो। देखिए इस पर ऐसा जो क्वेश्चन आता है इसमें याद रखेंगे क्या, आपका ऑप्शन डी कभी नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी कभी नहीं होगा, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं हैविंग क्लॉज के बारे में, इनमें से कौन सा जो कि स्टेटमेंट वो आपका सही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ट्रू पूछा है। तो सिमिलर टू वेयर क्लॉज ये तो होता ही है, बट इज यूज फॉर कॉलम रेदर देन ग्रुप्स ये आपका गलत है। सिमिलर टू वेयर क्लॉज ये आप सही है, वट इज यूज फॉर रो रेदर देन ये भी आपका गलत है। बचा क्या, ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर ग्रुप्स रेदर देन रो, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका पी वाई क्वेश्चन है, और ये पी वाई क्वेश्चन किसका है, तो बीपीएससी ट्री का है। तो ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एचेट का ही लिया है, बीपीएससी ट्री जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपको अलग से जरूरत नहीं है पढ़ने का, या पी वाई क्यू को एचेट का अलग से पढ़ें, बीपीएससी का अलग से पढ़ें, सभी को मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट 245, कमांड्स डेट कम्स अंडर डीसीएल। देखिए डीसीएल के अंदर कौन कौन सा कमांड आते हैं। ऑप्शन ए ग्रांट, ऑप्शन बी रिवोक, ऑप्शन सी कमिट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द above। देखिए ये स्टेट में ये आपको मोर देन वन ऑफ द above वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन सिर्फ देखने को मिलता है बीपीएससी ट्री में ही। ठीक है, तो ये आपका मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, बट फिर भी तो यहाँ पर ऑप्शन बात करते हैं डीसीएल के अंदर कौन कौन सा कमांड आता है। तो ग्रांट तो आपका आता ही है, रिवोक भी आता है, कमिट, कमिट जो है आपका टीसीएल के अंदर आता है, ये आता है टीसीएल में। ठीक है, सेव पॉइंट कमिट मैंने देखा था अभी, रोल बैक ये सब देखा था टीसीएल में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं डीसीएल में क्या आता है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रांट रिवोक, तो मोर देन वन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेंगे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यस, नेक्स्ट 246 नंबर, which of the following statement is true concerning routines and triggers। इन दोनों के बारे में, रूटीन्स एंड ट्रिगर्स के बारे में, इनमें से कौन सा जो कि स्टेटमेंट वो आपका ट्रू है। क्या है, ट्रू है। बोथ हैव टू बी कॉल्ड टू ऑपरेट, ये नहीं होगा। बोथ कंसिस्ट ऑफ प्रोसीड्यूरल कोड, ये आपका नेक्स्ट बात करते हैं। बोथ आर स्टोर इन द डेटाबेस, ये तो है ही नहीं। बोथ आर कमांड डी, देखिए डीएमएल का कमांड तो ये है ही नहीं। डीएमएल में क्या आता है, डिलीट आपका आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा, ये सब आते हैं, बट डीएमएल में यहाँ पर दिया गया, ये आपका गलत है, ये तो गलत है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन है बात करते हैं तो आपका बी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है बन जाएगा बी। नेक्स्ट 247 नंबर, द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा organized by the customer, okay, store in separate folder in filling cabinets in an example of। कहता है क्या, ए ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर, ओके, स्टोर इन सेपरेट फोल्डर इन फिलिंग कैबिनेट्स इन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका तो है ही नहीं। नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर। हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर ये ध्यान रख लेंगे, ये आपका हायरार्किकल है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी बन जाएगा। यहाँ पर बात किया गया कैबिनेट्स इन द एग्जांपल ऑफ, ये क्या हो जाएगा, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट 248 नंबर,
Which form have a relation that contains information about a single entity? क्या कहा गया है? सिंगल entity। ठीक है। तो that contains information about a single entity, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4NF। ठीक है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल which command is used to change a table storage characters? क्या करना है? चेंज करना है टेबल स्टोरेज कैरेक्टर्स को। रीनेम करेंगे या मॉडिफाई करेंगे या चेंज करेंगे या अल्टर करेंगे? तो चेंज के लिए देखिए, टेबल में कोई भी चेंज करना होगा आपको, ये आपको स्ट्रक्चर में। ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है। अल्टर का हम यूज करते हैं, अल्टर टेबल। ये ध्यान रख लेंगे। सिर्फ अल्टर नहीं, अल्टर टेबल, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन ए डेटाबेस इज टू। प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी की का, प्राइमरी की का, ओके, प्राइमरी की का पर्पस क्या है डेटाबेस में? प्राइमरी की का पर्पस क्या है डेटाबेस में? ठीक है। अनलॉक द डेटाबेस, अनलॉक तो ये करता नहीं है। मैपिंग द डेटाबेस, ये क्या हुआ? यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये यूनिकली, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को। ओके। नेक्स्ट, 251 नंबर। ठीक है। टू एक्सेस द डेटाबेस, वन एग्जीक्यूट ए स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ओके। स्टेटमेंट इन विच इज लैंग्वेज फॉर ऑपरेटिंग अपॉन रिलेशन एट डेटाबेस। ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, क्या कहता है? टू एक्सेस द डेटाबेस, वन एग्जीक्यूट स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल स्टेटमेंट विच इज लैंग्वेज फॉर ऑपरेटिंग अपॉन रिलेशन एट डेटाबेस। ऑप्शन ए दिया गया है ANSI, मीन्स क्या होता है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। सेकंड दिया गया ASCII, क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC दिया गया एंड ग्रे दिया गया। तो यहाँ पर वन एग्जीक्यूट स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल स्टेटमेंट विच इज लैंग्वेज फॉर ऑपरेटिंग अपॉन रिलेशन एट डेटाबेस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेंगे, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 252 नंबर देखेंगे। द लैंग्वेज यूज एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डेटा DBMS इज रिफर्ड टू एज द। ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है DML, ऑप्शन बी दिया गया है DDL, ऑप्शन सी दिया गया है क्यूरी लैंग्वेज, या ऑल ऑफ द एबव। क्या करना है? द लैंग्वेज यूज एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर टू इधर, यहाँ पर DML हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये ध्यान में रख लेंगे। DDL क्या होता है? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ओके। नेक्स्ट, 253 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट द कॉलम फ्रॉम ए टेबल? ठीक है। क्या करना है? एसक्यूएल स्टेटमेंट में से कौन सा होगा जो कि यूज होगा टू डिलीट ए कॉलम फ्रॉम ए टेबल? ठीक है। एक टेबल से हमें कॉलम को डिलीट करना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है क्या? डिलीट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट कॉलम नेम, ये तो नहीं होगा। ठीक है। अल्टर टेबल टेबल नेम। ठीक है। अल्टर टेबल टेबल नेम। देखिए, कॉलम को डिलीट करने के लिए हमें अल्टर का ही यूज करना होगा। ठीक है। और हमें रो को डिलीट करने के लिए हमें ये डिलीट कमांड का यूज करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। ड्रॉप, देखिए ड्रॉप तो करना है, ड्रॉप से क्या होगा? ये टेबल पूरे आपका इंड हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 254 नंबर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा गया, ध्यान रख लेंगे, जब भी नॉट आए उसे आप इंडिकेट जरूर कर लेंगे। जब भी नॉट आए उसे आप इंडिकेट, वन सेकेंड, यस, नॉट को इंडिकेट जरूर कर लेंगे। ठीक है। नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ DB में सॉफ्टवेयर।
creating the physical and logical design, removing flagged records for deletions, creating and manipulation the data dictionary, monitoring performance, ये तो आपका है ही मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा डिक्शनरी, ये भी आपका हो जाएगा। एंड रिमूविंग फ्लैग्ड रिकॉर्ड्स फॉर डिलीशन, ये भी आपका सही, बट यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गलत है। हमसे पूछा क्या गया है, नोट पूछा गया, तो नोट के लिए हम यूज किसका करेंगे, ये हम यूज करेंगे ये आपका ऑप्शन ए का। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाएगा। नेक्स्ट 255 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए टू एन एफ डज नॉट, देखिए डज नॉट कहा गया है, नॉट परमिट्स डिपेंडेंसी बिटवीन ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड द रिलेशन की, पार्शियल होगा या मल्टीपल होगा या फंक्शनल होगा या वैल्यूड होगा। नॉट पूछा गया, ध्यान रख लेंगे, परमिट्स डिपेंडेंसी बिटवीन ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये आपका हो जाएगा पार्शियल। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर इसे हम इंडिकेट करें तो ये आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ध्यान रख लेंगे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट in SQL to drop a constraint from the table we use the alter statement with a drop clause। ओके, क्या कहता है, ड्रॉप स्टेटमेंट विथ चेंज क्लॉज, ओके, एंड मॉडिफाई स्टेटमेंट विथ चेंज क्लॉज, ये तो आपका है ही। ठीक है, ये आपका सी तो सही है। चेंज स्टेटमेंट विथ मॉडिफाई क्लॉज, ये भी आपका सही है। ठीक है, अब बात रही आपका अल्टर स्टेटमेंट विथ ए ड्रॉप क्लॉज एंड ड्रॉप स्टेटमेंट विथ चेंज क्लॉज। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर अगर ड्रॉप बताना, ड्रॉप ए कंस्ट्रेंट फ्रॉम ए टेबल, ओके, तो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर आपका ए होना चाहिए। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए, अल्टर स्टेटमेंट विथ ए ड्रॉप क्लॉज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी इसका जवाब क्या हो सकता है आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट, इन ए रिलेशन in a relational database, a referential integrity constraint can be specified with the help of प्राइमरी की, ऑर्गन की, या सेकेंडरी की, या नन ऑफ द एबव। क्या कहता है, इन ए रिलेशनल डेटाबेस ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, कंस्टेंट क्या कहता है, कैन बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ आपका हो जाएगा प्राइमरी की, फॉरन की हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 258 देखेंगे, ए लॉजिकल स्कीमा इन ए डेटाबेस, ए लॉजिकल स्कीमा इन ए डेटाबेस, ऑप्शन ए क्या दिया गया, इज ए इंटायर डेटाबेस, ये क्या है, एक इंटायर डेटाबेस है। ओके, इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट्स, ए डिस्क्राइब्स हाउ डेटा एक्चुअली स्टोर ऑन डिस्क। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो लॉजिकल स्कीमा इन ए डेटाबेस इज एंटायर डेटाबेस या इज ए स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट्स, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में क्या होता है, ठीक है, विच कमांड इज यूज टू मेक परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज करना। ठीक है, मेड बाय स्टेटमेंट इशू सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू मेक परमानेंट चेंज। ठीक है, मेड बाय स्टेटमेंट इशू सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, कमिट, सेव, पैक, डन। तो यहां पर ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर, यहां पर राइट आंसर आपका ए बन जाएगा, कमिट हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है,
परमानेंट चेंज मेड बाय स्टेटमेंट इशू सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन से पहले, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, 260 नंबर। यस, डेटाबेस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट या प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, डेटा वेयरहाउस या एक्सटर्नल डेटाबेस या ऑपरेशनल डेटाबेस या डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस। तो आज हमने टोटल पहुंच गया है टोटल 260 क्वेश्चन, जो कि है ओनली फॉर डीबीएमएस से। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पार्ट 10 में, देखेंगे पार्ट 11 में देखेंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्स हम इसका टारगेट लेकर चले हैं 300 350 क्वेश्चन अप्रॉक्स टारगेट फिलहाल के लिए है। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन आने पर इसका हम और देखेंगे। अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन ये सिर्फ डीबीएमएस पे हम देख लेंगे टोटल। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर नाम ही आपका चैनल का टारगेट टीचर, टीचर रिलेटेड जितने भी टारगेट, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आपका डेटा वेयर हाउस होगा या एक्सटर्नल डेटाबेस होगा या ऑपरेशनल डेटाबेस होगा या डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस होगा। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो लाइक जरूर कर लेंगे। और एक क्वेश्चन दिया गया आपको था, वो उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ध्यान में रख लेंगे। ओके, एंड अपने कोई भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर लेंगे और प्लीज ये ध्यान रख लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।